फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विशाल एकेडमिक्स। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये बिल्डिंग दिखाई है हमने यहाँ पे, और इसके टॉप से जब हमने टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो हमारी आई से अगर स्ट्रेट लाइन जो जाती है उसके साथ बनाते हैं हम। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन गया हमारे पास वो आ गया 60 डिग्री जब हमने टावर के टॉप को देखा। कहाँ से देखा? बिल्डिंग के टॉप से ही देख रहे हैं हम। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जब हमने फुट देखा उसका तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो बन गया 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम नीचे की तरफ देखते हैं। हम ऊपर ही खड़े थे तो इसीलिए एंगल यही वाला बनेगा। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। अब इसी डायग्राम को अगर हमने बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। ए बी हमने बिल्डिंग बना ली यहाँ पे, ई सी हमने बना लिया टावर। ए पॉइंट टॉप से जब हम खड़े होके हमने टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री एंगल बना, और जब बॉटम को देखा तो 45 डिग्री। ये हमने हमारी आई से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 45 डिग्री एंगल है तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये होते हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर है ई सी। ए बी की हाइट हमें 7 मीटर ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, बिल्डिंग की हाइट थी। इसके सामने वाली साइड आ गई डी सी, तो डी सी भी क्या हो जाएगी? 7 ही हो जाएगी। पहले तो एंगल लिखेंगे हम, जो एंगल है डी ए सी। एंगल डी ए सी जो है वो किसके इक्वल आ गया? एंगल ए सी बी के। ए सी बी दोनों आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर जो एंगल ए सी बी है वो भी कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। कौन सी एंगल्स हो गई ये हमारे पास? अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे आपने मेंशन भी कर देना है, अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर अभी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमें इस में हमारे पास आ गया 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास है ए बी, और बेस है हमारे पास बी सी। ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ए बी हमारे पास है 7। बी सी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा। तो बी सी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 7 आ गई। अब बी सी हमारे पास 7 है तो ए डी भी 7 हो जाएगी हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर ए डी जो है वो क्या आ गई हमारे पास? 7 आ गई। ऑपोजिट साइड्स थी यहाँ पे डायग्राम में, हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है। तो उसके बाद अब हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे, इसका नाम है ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे भी tan थीटा अप्लाई किया हमने। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास इस ट्रायंगल में है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर का नेम आ गया हमारे पास ई डी, और बेस हमारे पास क्या हो गया? ए डी। tan 60 हमारे पास होता है √3, विच इज इक्वल्स टू ई डी हमने फाइंड आउट करना है, और ए डी हमारे पास 7 आ चुका, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। 7 को मल्टीप्लाई किया इधर √3 के साथ, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में चला गया, इधर हमारे पास ई डी 7 √3 आ गया, ये इज इक्वल्स टू ई डी। और ई डी जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 7 √3। टावर की हाइट तो दोनों को कंबाइन करके बनेगी ई डी और डी सी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो हमने निकालनी है वो किसके इक्वल है? सी डी
प्लस डी ई, इन दोनों साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। सी डी हमारे पास 7 है और डी ई हमारे पास आई है, या ई डी कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, 7/3। 7 कॉमन आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 7/3 प्लस 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, जो कि हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस ये हमारे पास इस तरह से लाइट हाउस होता है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स दिखाई दे रहे थे हमें, दोनों शिप्स का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। स्टूडेंट्स आपको बताया था परपेंडिकुलर वाली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसके पास जो एंगल है वो हमेशा बड़ा होगा, तो इसीलिए 45, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा हमारे पास। और जो दूर होता है वो हमारे पास होता है छोटा एंगल, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री। एक शिप के साथ 45 डिग्री का एंगल बना टॉप से और दूसरे शिप के साथ बना 30 डिग्री का। डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स बताया था, मतलब यहाँ पे टॉप पे खड़े होके हम दो शिप्स देख रहे हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है वो दूसरे के बिल्कुल जस्ट पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, लाइट हाउस की एक ही तरफ है और एक के पीछे दूसरा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में जो जो ये डिस्टेंस है वो निकालना है। यहाँ पे अगर डायग्राम को बनाएंगे तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी हमारे पास क्या आ गया, लाइट हाउस आ गया ये, और बी सी, सी हमारे पास फर्स्ट शिप आ गया, डी हमारे पास सेकंड शिप आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिए, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री, ये मैंने उधर भी बना के दिखाए हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं, ये हमारे पास 45 डिग्री था जब हम फर्स्ट शिप को देख रहे थे, क्योंकि आई से स्ट्रेट लाइन के साथ बनते हैं। ये हमारे पास 30 डिग्री था। ये अल्टरनेट एंगल की वजह से दोनों 45 और 30 हो गए। ये 45 डिग्री हो गए इसके इक्वल, 30 डिग्री हो गए इसके इक्वल। तो अब हम शुरू करेंगे ट्रायंगल ए बी सी से। ए बी हमने लाइट हाउस लिख दिया, सी और डी हमारे पास शिप्स हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा अप्लाई होगा इसमें भी। tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इस ट्राइंगल में हमारे पास है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास ए बी और बेस का नेम है हमारे पास बी सी। tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 75, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, 75 मीटर हाई लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन थी। BC हमें फाइंड आउट करना है। BC को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC आ जाएगा। और BC हमारे पास क्या आ गया, 75 आ गई BC की वैल्यू, तो ये हमारे पास 75 आ गया। अब दूसरे ट्राइंगल में भी अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी। ए बी डी में भी tan थीटा अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास इस ट्राइंगल में है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम है ए बी और बेस जो है वो पूरा बन गया। अभी क्या है बेस, बी डी। tan 30 होता है स्टूडेंट्स 1/√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 75 अपॉन बी डी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी डी आ गया ये हमारे पास। √3 की 75 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये हमारे पास क्या आ गया, 75/√3। BD को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि इन दोनों साइड्स का प्लस करके ही बना हुआ है ये। तो BD की जगह पे हमने क्या लिख दिया, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 75/√3। BC हम निकाल चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। BC हमारे पास क्या है, 75। CD नहीं पता हमें, इज इक्वल्स टू 75/√3। CD अगर निकालनी है, CD को यहाँ पे रखा हमने, 75 दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा। 75/√3 माइनस 75, तो CD की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई
75 को कॉमन निकाला हमने और √3 माइनस 1 यही हमने निकालना था दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स is equals to 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर हो गया। ये 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये हमने गर्ल दिखाई है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। उसने बलून देखा जो कि हवा में जा रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बलून की हाइट जो ग्राउंड से थी वो थी 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। उसने अपनी आईज से जब देखा बलून को एक बार उसका एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। तो इसको हमने 60 डिग्री मान लिया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। बलून थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन से यहाँ तक आ गया ये। तो जब थोड़े टाइम बाद उसने देखा बलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो बनने लग गया अभी 30 डिग्री क्योंकि चीज जो थी वो दूर हो गई थी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो डिस्टेंस हमने निकालना है। अब गर्ल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी से। ए बी हमारे पास क्या आ गई एक तरह से फिर 1.2 और एफ पॉइंट के ऊपर था बलून पहले, फिर एफ से ई पॉइंट के ऊपर चला गया और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से बलून की हाइट है 88.2, गर्ल की हाइट है 1.2। 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आई से ऊपर वाली हाइट वही आएगी। तो बलून की हाइट जो आईज से आ गई वो आ गई 87, क्योंकि ये जो हमारे पास गर्ल है, गर्ल कहाँ से देख रही है, आईज से देख रही है। आईज होती है टॉप के ऊपर, तो इसीलिए 88.2 में से 1.2 माइनस करके हमारे पास आईज के कंपैरिजन में जो हाइट बची है बलून की वो आ गई 87। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये जीडी निकालना है, एक तरह से आप मान के चलो कि ट्रेवल किया जो डिस्टेंस किसने, बलून ने। तो अभी हम पहले ट्राइंगल लेंगे ए जी एफ। ये मैंने लिख दिया पहले, ए बी इज गर्ल, एफ एंड क्या है, पोजीशन है किसकी, बलून की। इन ट्राइंगल सबसे पहले मैंने आपको बताया है ए जी एफ ट्राइंगल लेंगे हम। ए जी एफ tan थीटा अप्लाई किया स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों किया tan थीटा अप्लाई, क्योंकि ये हमें पता है और एजी साइड हमने हमने निकालनी है। tan थीटा जो है वो हमारे पास, थीटा इस ट्राइंगल में है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने। परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास एफ जी और बेस का नेम है हमारे पास ए जी। tan 60 होता है स्टूडेंट्स √3। एफ जी जो है वो है 87, ये मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से आया है 87 अपॉन ए जी। ए जी हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई कर दी √3 के साथ, किसकी मल्टीप्लाई आएगी, ए जी की, इज इक्वल्स टू 87। ए जी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में आ गया √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। ए जी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया 87 √3, √3 इंटू √3 3। इसकी आप कटिंग करोगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 9 द 27। देयरफॉर AG जो आ गई वैल्यू हमारे पास 29 √3। उसके बाद हमारे पास दूसरा ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट्स ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल में हमारे पास थीटा 30 डिग्री, ई डी जो है वो वही होगी जो यहाँ पे एफ जी थी 87। ए डी साइड हम पूरी निकाल देंगे, उसमें से फिर हम ए जी को माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पर फिर हमने tan थीटा अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास ई डी और बेस का नेम है हमारे पास ए टी। tan 30 स्टूडेंट्स होता है 1/√3 ईडी जो है वो कितनी होगी 87 होगी। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, 88.2 ग्राउंड लेवल से है, 1.2 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली हाइट बची जो 87 एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की एडी से मल्टीप्लाई हुई स्टूडेंट, एडी इज इक्वल्स टू 87/√3। एडी को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, नीचे वाली साइड अगर हम एडी देखें इसको हम लिख सकते हैं एजी प्लस जीडी, एजी प्लस जी डी इज इक्वल्स टू 87/√3। एजी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, एजी हमारे पास क्या आई है 29/√3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने एजी की 29/√3 प्लस जी डी किसके इक्वल आ गया ये 87/√3। अब यहाँ से हमने जी डी की वैल्यू निकालनी है, जी डी जो है स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास 87/√3 और ये हमारे पास 29/√3 इधर माइनस में आ गया 29/√3। उसके बाद स्टूडेंट इसको हमने माइनस कर लेना है, जो कि हमारे पास क्या आएगा 58/√3। तो ये बलून के बीच में डिस्टेंस आ गया, जो सॉरी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, किसने, बलून ने। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे देयरफॉर distance traveled by balloon, बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है 58/√3 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने रिपीट किया था कि जब भी आपने क्वेश्चन समझने हैं तो आपकी मैथ्स की बुक ओपन होनी चाहिए और एक नोटबुक आप ओपन करके उसके ऊपर नोट करोगे साथ साथ क्वेश्चन समझ के, तभी स्टूडेंट समझ आएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आज की अभी हम वीडियो यहाँ पे